हेलो। हेलो। हाँ मत हाँ हेलो। जी, सब लोग सुन पा रहे हैं ना? ये आवाज आ रही है? चलिए सर, सब बढ़िया है। फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। आज अपना फिर से बेसिक ही रहेगा। इसके बाद हम एडवांस पे चलेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि बेसिक में क्या क्या चीज़ें आता है। तो इससे पहले जानना चाहूँगा, काफ़ी लोगों को कैंडल स्टिक पता होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। कितने लोग हैं जिनको पता है या नहीं पता है? कहाँ से स्टार्ट किया जाए? कैंडल से स्टार्ट किया जाता है। कैंडल प्रॉपर है उस तरीके से थोड़ी आवाज़ बताएंगे तो मुझे बता सकते नहीं। मुझे सुनाई नहीं दे रहा आप क्या बोल रहे हैं। आवाज आपका काफी ब्रेक हो रहा है। हैं। मैं पढ़ा तो होता है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई सामने बताता नहीं है उसको अच्छे से, ओके तो ओके वो ओके। चीज अच्छे से दिमाग में बैठती नहीं है। हम्म। तो शुरुआत से स्टार्ट किया जाएगा तो वो ज्यादा बेहतर है। चलिए, अभी जितने लोग आ गए आ गए। अब इसके अलावा जो भी आएगा वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। 17 लोग हैं पार्टिसिपेंट में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली स्टॉक मार्केट जो होता है, अगर आप चेक करोगे तो सभी को यही लगता है कि बहुत ही बड़ा रिस्की गेम है। यहाँ हर कोई डुबाता ही है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ डूबता भी है और आता भी है। इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है वो या जो रिसर्च होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है फंडामेंटल और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल में जनरली जो जो भी अपने ग्रुप का सीए होगा, बंदा होगा इसमें, या जो कॉमर्स पढ़ा होगा, उसको बहुत अच्छे से पता होता है कि कंपनीज के बैलेंस शीट को कैसे देखते हैं, कंपनी के पास क्या प्रोजेक्ट है, इसके अलावा क्या प्रॉफिट हो रहा है, 10 साल का रिकॉर्ड क्या है, पिछले 20 साल का क्या है, प्रमोटर की कंडीशन क्या है। ये सब चीजें फंडामेंटल में आता है। तो फंडामेंटल पे हम नहीं जाएंगे। फंडामेंटल का सेशन हम बाद में कर लेंगे। फंडामेंटल में हम कंपनी का बैकग्राउंड चेक करते हैं, टर्नओवर चेक करते हैं, पी, आरओसी, ये सभी चीजें चेक करते हैं। इससे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि कंपनी जो परफॉर्म कर रही है वो कैसे कर रही है, और आने वाले समय में कंपनी कैसा परफॉर्म, मतलब प्रीवियस डेटा के हिसाब से, हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से नेक्स्ट क्या होगा उसका। तो ये सब चीजें फंडामेंटल में आता है। हालांकि फंडामेंटल बहुत सारे लोगों के लिए नया वर्ड होगा, तो आप लोग चेक भी कर सकते हो फंडामेंटल में। जो कॉमर्स से बिलोंग करता होगा उसको तो काफी अच्छे से पता है कैसे चेक करना है, लेकिन जो नया है वो मोटा मोटी यहाँ पे चेक कर सकता है। उसके लिए काफी अच्छा वेबसाइट है, स्क्रीनर करके है, screener.in करके है। ये म्यूट चलेगा था। एक बार म्यूट कर लीजिए, जो भी अनम्यूट करके रखा हुआ है। जब भी आपको पूछना होगा तो आप अनम्यूट कर लेना। तो यहाँ पे किसी भी कंपनी का मैं एक एग्जांपल चेक करके दिखा दे रहा हूँ। जस्ट वेट करिएगा। स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा होगा काफी अच्छे से। यस सर। हाँ, दिखाई दे रहा है। यस। हाँ हाँ, दिख रहा जी, तो बढ़िया। चलिए, अभी हम फंडामेंटल की जो बात कर रहे थे, बेसिक अभी बता देते हैं। आप लोग आगे चेक करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, जान पाएंगे क्या चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फंडामेंटल आप लोग अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे भी चेक कर सकते हैं। वहां भी अगर कोई स्टॉक सर्च करते हैं तो उसका डिटेल्स में अगर चेक करेंगे तो वहां पे दिखाता है 52 वीक हाई लो, क्या चीजें हैं, स्टॉक कितना लो बनाया एक साल में, कितना हाई बनाया, और पी क्या है स्टॉक का, आरओसी क्या है, वो सब चीजें यहाँ स्क्रीनर पे काफी अच्छे से डिफाइन किया गया है, जो कि आप देख पाएंगे। यहाँ पे मार्केट कैप दिख रहा है। ओवरऑल जैसे मैंने टाटा को सर्च किया, इसका मार्केट कैप कितना है, तो वो इतना है, 113771 करोड़ है। तो इसका हाई लो जो इस साल का है
वो भी यहाँ पे दिख रहा है इजिली 361, 126। तो इसमें हाई लो का भी एक प्रिडिक्शन ऐसा होता है कि जब भी हाई रेंज को तोड़ता है मार्केट तो काफी ऊपर जाता है, और लोअर रेंज को तोड़ता है तो या तो लोअर सर्किट लगती है या काफी नीचे जाता है। तो इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। और इसका आरओसी यहाँ पे पी नहीं दिखा रहा है, हालांकि पी चेक कर सकते हैं, नीचे दिखाएगा भी। पी से भी हमें स्टॉक का प्रिडिक्शन काफी अच्छे से पता चल जाता है। ये बुक वैल्यू बहुत सारे लोग देखते हैं। तो फिलहाल आज का सेशन फंडामेंटल का नहीं है, फिर भी ये रिव्यू है, बता देते हैं। अब नीचे आते हैं, यहाँ देखिए आप ग्राफ इसका चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये 1 मंथ का है, 3 मंथ का है, 6 मंथ का, 1 ईयर, हम मैक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको ग्राफ पे ये दिख जाएगा, ये साइड का जो दिख रहा है 35,000, 30,000, ये सभी वॉल्यूम है, कितना इसमें ट्रेड हुआ। वॉल्यूम मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में कितना ट्रेडिंग हुआ है, बाई सेल सब मिला के क्या टर्नओवर है, ये वॉल्यूम पे मतलब दिखता है हमें। और इसके अलावा ये लाइन चार्ट है, ये हायर मतलब कितना हाई बनाया, कितना लो बनाया, ये सब चीजें दिख रहा है। यहाँ पे देखिए पी रेशियो जो ऊपर नहीं दिख रहा था वो यहाँ दिख जाएगा पी, ये उसका पी है जो मैक्सिमम 80 गया हुआ है, माइनस में भी गया था, -120 तक गया हुआ है। और अभी इसका पी 7 to 8 या 9 चल रहा होगा, एक मिनट देख लेते हैं कितना चल रहा है। 9.3 चल रहा है इस समय पीयू का। अब इसके नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और ज्यादा, और सेम चीज एक लाइन में जो ऊपर डिफाइन किया था वही दिख रहा है। टाटा मोटर्स का मार्केट कैप दिख रहा है, क्वार्टरली प्रॉफिट सेल्स कितना है, ये सब कुछ दिख रहा है। बहुत इजी है इस वेबसाइट पे जाके हमें किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट या प्रॉफिट ये सब चेक कर सकते हैं। ये देखिए क्वार्टरली रिजल्ट जो हर 3 महीने पर रिजल्ट आता है उसका ओवरव्यू है। इसमें सेल्स, एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट सब कुछ दिया हुआ है, टैक्सेस वगैरह इजी देख सकते हैं आप। 2018 से 2021 तक दिया हुआ है। हालांकि इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ में अवेलेबल है यहाँ पे हर साल का। प्रॉफिट लॉस भी यहाँ शो कर रहा है, यही होता है अपना बैलेंस शीट। मत भी खैर। ठीक है, अब उसके अलावा इसमें जो एक और मेन पार्ट होता है वो होता है शेयर होल्डिंग। तो इस कंपनी में किसका कितना मतलब शेयर्स होल्डिंग है वो सब चीजें दिख जाती हैं। और ये मोबाइल प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अलावा हर जगह दिख जाता है। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ से देखिए दिख जा रहा है कि 2018 में प्रमोटर की होल्डिंग क्या थी, तो ये रहा। और अभी क्या है प्रमोटर का, तो प्रमोटर देखिए कंटिन्यू बढ़ा रहा है, एवरी ईयर होल्डिंग बढ़ा रहा है। इसका मतलब बहुत अच्छा चलने वाला है टाटा। एफआई जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं ये उनका डेटा है, वो भी कंटिन्यू इंक्रीज कर रहे हैं। डीआई मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो अपने यहाँ, तो एक बार माइक ऑफ कर लीजिए तो उनका तो ठीक है। और जो भी क्यूरी है, काफी लोग हैं जो मैसेज कर रहे हैं, वो आप लोग डायरेक्ट मुझे फोन पे या यहाँ पे माइक अनेबल करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं अभी मैसेज चैट पे ध्यान नहीं देने वाला और आपको टाइम भी दे रहा हूँ। जब भी मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ तो बीच में आप एक बार माइक अनेबल करिए, पूछिए जो भी क्यूरी है। तो मैं बता रहा था कि प्रमोटर क्या होता है, एफआई क्या होता है, डीआई क्या होता है। तो डीआई पे होता है, डीआई मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर होता है, जो बड़े बड़े लार्ज इंस्टीट्यूट होता है उसको डीआई के अंदर कंसीडर करते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट सेक्टर के या गवर्नमेंट सेक्टर जहां इन्वॉल्व होती है, किसी कंपनी में शेयर परचेज करती है, होल्डिंग बनाती है, वो गवर्नमेंट में आता है। और पब्लिक में आप हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो रिटेल में आते हैं, तो हम लोग पब्लिक में ही आएंगे रिटेल के अंदर। पब्लिक में बहुत सारा क्राइटेरिया है, इसको ओपन करेंगे तो दिख जाएगा। देखिए वैसे पब्लिक में बड़ा नाम तो राकेश झुंझुनवाला का ही दिखा रहा है यहाँ पे तो एक एक क्लिक करके आप ये देख सकते हैं, बहुत इजी है, काफी अच्छा डिजाइन किया हुआ है। जिसका भी वेबसाइट है ये screener.in। तो ये हो गया फंडामेंटल चेक करने के लिए।
फंडामेंटल में हम लॉन्ग टर्म कंपनी क्या कर सकती है 10 साल 20 साल, वो चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब फंडामेंटल क्यों जरूरी है? मान लीजिए कोई बंदा स्टॉक मार्केट में नया है, डिपेंड ये नहीं करता कि वो 1000 से स्टार्टिंग कर रहा है या 1 लाख से कर रहा है। डिपेंड ये कर रहा है कि वो कितने दिन स्टेबल रह रहा है मार्केट में। जैसे हर कोई बोलता है कि मार्केट रिस्की है या हर कोई डुबाता है, तो शायद वो एक्चुअल में बोल रहा है जो, वो कहीं ना कहीं से सुन के बोल रहा है, उसको पता है नहीं। क्योंकि हर चीज यहाँ बताया जाता है, मूवी में दिखाया जाता है कि मार्केट अचानक से ऊपर गया और नीचे गिर गया, काफी लोग डूब गए, सुसाइड कर लिए। सिमिलरली हर कोई सुन के डर जाता है मार्केट में आने से पहले। तो मार्केट बहुत ईजी है, सिंपल है। अगर आप फंडामेंटल देख पाते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि कंपनी का बैकग्राउंड, जो डेली टर्नओवर है, कंपनी क्या बना रही है अपने देश में। मान लीजिए अगर गाड़ी बना रही है तो वो इतना जल्दी बंद नहीं होने वाला, सिंपल है। या एक एग्जांपल ले लीजिए, कोलगेट का ले लीजिए। कोलगेट आपको डेली लगता ही है, तो मुझे नहीं लगता कोलगेट इतना आसानी से बंद हो जाएगा। तो ऐसे चीजों पे एफएमसीजी का जो सेक्टर है, खाने का बिस्कुट है या कोई भी क्रीम है, इन सब कंपनियों पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें पूछ सकता है, क्योंकि मैं बोले जा रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे फंडामेंटल्स में पी और आरओसी, ये सब जो रेशियोज हैं या ये सब हैं, इसके जी बारे जी, में भी थोड़ा सा एलोब्रेट करिए, राइट राइट, वो ताकि एक्चुअली राइट, वहां पे मैं डीप में जाऊंगा, अभी तो सिर्फ रिव्यू बता रहा हूँ। फंडामेंटल का ओके। सेशन मैं बाद में लेने वाला हूँ, क्योंकि उसमें मुझे ओके। काफी टाइम देना पड़ेगा, फंडामेंटल में कैलकुलेट करके हम्म। बताना पड़ेगा। तो जनरल ठीक इंफॉर्मेशन है। है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जाके, राइट। ओके। यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, पता चल जाएगा कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। या हर कोई पूछता है ना कि हमें कहाँ पैसे डालने हैं, क्योंकि ये पूछता हर कोई है, लेकिन जब पैसे डालने की बारी आती है तो वो ये नहीं देखता कंपनी क्या करती है, वो ये देखता कि किस स्टॉक का प्राइस 10 रुपए बिलो है। वो सिर्फ यस सर। यही सोचता है कि जो 10 रुपए बिलो है वहां डाल देते हैं, इसको लाख में कन्वर्ट कर देंगे, या एटलीस्ट जो 10 का प्राइस है इसको मैं 100 तक लेके जाऊंगा, वो भी बिना देखे आंख बंद करके। वही लोग डूबते हैं, क्योंकि यहाँ अच्छा शेयर्स भी होता है और खराब भी होता है, सब कुछ होता है। ठीक है। ठीक। अब इसमें एक मेजर फैक्टर होता है, वो ये रहता है कि किसी को बहुत इजीली पता नहीं चल पाता है कि हमें इस चीज को बाई कब करना है और सेल कब करना है, एग्जिट कब करना है। तो फंडामेंटल का मतलब ही होता है कि आप मिनिमम 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट करो। ये नहीं कि आज हमने पैसे डाला तो 4 दिन बाद किसी दोस्त ने बोल दिया यार ये तो बहुत अच्छा चल रहा है, काम करो, प्रॉफिट बुक कर लो और दूसरे में लगा दो। तो उस तरीके से कुछ होगा नहीं, और टाइम भी खराब होगा और अपना नुकसान भी होगा, क्योंकि हम ऐसे टाइम पे एग्जिट मारते हैं जहां से मार्केट कंटिन्यू ऊपर ही जाता है। तो फंडामेंटल का मतलब सिंपल है कि अगर आप एफडी का रेशियो देखोगे फिक्स डिपॉजिट का तो काफी कम है, और एफडी आपको 10 साल में बोलता है कि हम ऑलमोस्ट डबल करते हैं। यहाँ पे क्या, अगर आप 5 साल भी रखते हो तो इजिली डबल ट्रिपल, या फिर इतना मैं बोल सकता हूँ कि 20 से 30% आराम से मिल जाएगा, जबकि एफडी आपको नहीं दे पाएगा। तो ये फंडामेंटल से पता चल जाता है। अब राइट एंट्री और एग्जिट, ये आपको चार्ट उसके लिए देखना पड़ेगा, वहां भी पता चलेगा। तो वो पार्ट आ जाता है टेक्निकल का। तो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए भी चार्ट हमारे पास 7 to 8 टाइप के हैं। तो जो जनरल यूज होता है या रेगुलर जिसको यूज होता है मार्केट में, वो अपना कैंडलस्टिक चार्ट होता है, हम उस पर ही बात करेंगे आज। तो कैंडलस्टिक होता कैसे है, काम कैसे करता है, बनता कैसे है। तो सबसे पहले कैंडलस्टिक पे चलते हैं। ये मैंने शेयर भी किया था ग्रुप में, आप लोगों को याद होगा, इसीलिए शेयर किया। एक बार आप इसको रिव्यू कर लो, ताकि जब मैं बताऊंगा तो काफी इजी रहेगा समझाने के लिए। पता नहीं आप लोगों ने याद किया कि नहीं किया। और इसका एक अच्छा खासा कोर्स भी है जो कि पेड है, हालांकि मैं आपको सभी को फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में, सेशन के बाद या जब भी टाइम मिलेगा। मेरे पास बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है, तो वो हेल्प कर जाएगा। ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, कैंडल स्टिक जो बनता है वो एक रेड होता है चार्ट के ऊपर, एक ग्रीन होता है। तो इसमें भी डाउट होता है कि रेड कैसे हुआ, ग्रीन कैसे। सबको पता है कि रेड है तो गिरा हुआ है मार्केट, ग्रीन है तो ऊपर गया हुआ है, लेकिन कैसे बना ही ये शायद जो पुराने हैं सभी को पता है, लेकिन जो नए हैं उनको नहीं पता होगा। और इसमें टाइम फ्रेम डिफाइन करते हैं। अगर हम वन डे सेलेक्ट करते हैं तो पूरे दिन का जो प्राइस मूव हुआ है, ओपन हुआ, क्लोज हुआ, हाई बना है, लो बना है, सब 4 पॉइंट मिला के एक कैंडल बना देता है पूरे दिन का। लेकिन अगर आप उसमें 1 मिनट का डिवाइड करोगे तो पूरे जो एक कैंडल है उसको एक एक मिनट में कन्वर्ट कर देगा, बहुत सारा कैंडल बना देगा। तो इसमें अब बात करते हैं रेड कैंडल कैसे बनता है। सभी को दिख रहा है ना यहाँ पे चार्ट हमारा? यस हाँ सर दिख रहा है सर। ठीक है, इसमें देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि प्राइस ओपन हुआ है, ये जो दिख रहा है कैंडल रेड का, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ है। अगर मान लीजिए ये प्राइस हमारा 100 है, सुबह में 9:15 पे ओपन हुआ, और 9:15 पे ओपन होने के बाद ये बीच में ऊपर भी गया है। अब हमें ये नहीं पता कि पहले नीचे आया या बाद में ऊपर गया, कैसे है हमें नहीं पता, क्योंकि वो चार्ट देखने के बाद पता चलेगा अलग टाइम फ्रेम पे कि ये क्या है। क्योंकि हम इसको एक दिन में देख रहे हैं तो हमें सिर्फ 4 पॉइंट मिलेगा, ओपन, हाई, लो और क्लोज। तो हम फिलहाल ये एक दिन या फिर 1 मिनट का मान के चलिए आप। तो ये प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है, बीच में इसने हाई इसके आसपास बनाया हुआ है, जो भी हाई है। अगर ये 100 है तो मान लीजिए 110 हाई बनाया है। लेकिन ये जब मार्केट यहाँ पे या कैंडल का जो टाइम फ्रेम जो हमने दिया हुआ है अगर 1 मिनट का है, तो जब 1 मिनट खत्म हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है, तो ये यहाँ पे बंद हो गया, नीचे बंद हो गया। या फिर अगर ये वनडे का है तो सुबह ओपन हुआ मार्केट, शाम को जब 3:30 बजे बंद हुआ तो यहाँ ऊपर से नीचे के साइड में बंद हुआ है। ऐसा नीचे के साइड में बंद हुआ तो 100 यहाँ तक मान लीजिए 80 पे बंद हुआ, तो 20 पॉइंट बिलो बंद हुआ, इसलिए इसका जो कलर है वो रेड में हो जाएगा। भाई म्यूट कर लो, किसका अनम्यूट है? ये तो ये एक क्लोजिंग प्राइस यहाँ जब भी ऊपर से नीचे के साइड में होता है तो कैंडल का कलर रेड हो जाता है। और इसके बाद इसमें लो भी काफी नीचे बनाया हुआ है। मान लीजिए 80 पे बंद हुआ है तो सिमिलर ये उम्मीद कर सकते हैं कि 80 के बिलो 70 या 60 के आसपास लो भी गया है, तो काफी लो बनाया और फिर ऊपर जाके बंद हो गया, तो ये कलर जो हो गया पूरा रेड में बन गया। अब बात करते हैं कि ग्रीन कब बनता है। अगर ये कैंडल बंद होने के बाद, ये जो कैंडल बंद हुआ है इसके बाद अगर प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे ओपन हुआ, और इसके बाद नीचे ओपन होने के बाद फिर वो नीचे भी आया यहाँ से, तो ये लो बना दिया। लेकिन जब फाइनली कैंडल टाइम फ्रेम में क्लोज हुआ है, ये ऊपर जाके क्लोज हुआ है। हालांकि ये गया और ऊपर है, लेकिन ऊपर से फिर वापस नीचे आ गया और यहाँ पे क्लोज हो गया। तो इसमें मेन चीज ये है कि नीचे ओपन हुआ, ऊपर क्लोज हुआ, इसलिए इसका कैंडल का कलर है वो ग्रीन है। जबकि दोनों में हाई और हाई सेम रहेगा, लो और लो सेम रहेगा, सिर्फ फर्क इतना ही है कि ओपन प्राइस रेड में ऊपर ओपन होता है, क्लोज नीचे होता है, और ग्रीन कैंडल में नीचे ओपन होता है, ऊपर क्लोज होता है। क्लियर है ये सब चीजें? यस ओके यस सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन करना है तो पूछ सकते हैं इसमें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बिंदास आप पूछिए पहले, तभी तो अच्छा लगेगा, आगे बढ़ेगा, आपको भी समझ में आएगा, मुझे भी समझ में आएगा कि आप लोग क्या समझ में आ रहा है। इतने में कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं सर, आई थिंक सबका क्लियर है। नहीं चलिए, ये बहुत अच्छा है कि ये सभी का क्लियर हो गया। हम अब आगे बढ़ते हैं। कैंडल स्टिक जो होता है, देखिए यहाँ पे कुछ कैंडल स्टिक का नाम दिया हुआ है, बहुत सिंपल है, मार्केट भी सिंपल है। बस इसको कुछ लोग जो होते हैं रिसर्च कर करके या फिर न्यूज देख के, मतलब खुद कंफ्यूज होते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, वही ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। बहुत सिंपल है, अगर आप कैंडल के हिसाब से चलेंगे तो बहुत ईजी है। या कोई भी एक फिक्स रूल बना लीजिए, उसके हिसाब से चलिए, बहुत ईजी है, रूल भी बता दूंगा।
फिलहाल तो मैं अभी कैंडल कंफर्म कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए एक हैमर है। हैमर का मतलब जो कैंडल का शेप और साइज होता है वो सिमिलर जो मैलेट हैमर होता है उसके जैसा होता है। अभी जो मैं बता रहा था कैंडल, इसको मैं अभी डिफाइन भी कर देता हूँ, मैंने एक्सेल पे लिया हुआ है। चलिए एक एक करके बताते हैं। कैंडल यहाँ पे जो हमने कवर किया हुआ है वो काफी जो बुलिश हैं और बेरिश हैं वही कवर किया हुआ है। हालांकि उसके आगे भी बहुत सारे कैंडल होते हैं, तो उतना ही मैं आपको बताने वाला हूँ जो काफी बेटर रहेगा। देखिए मैंने कवर किया हुआ है, यहाँ हैमर लिया हुआ है और उस हैमर का आप लोगों को दिख रहा है क्या स्क्रीन मेरा? क्या दिखाई दे रहा है? विजिबल विजिबल है ना? मैंने एक्सेल फाइल ओपन किया हुआ है। दिख रहा है, दिख अच्छा रहा है। ऐसे हाँ हाँ सर दिख रहा है। क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मैं हैमर की बात कर रहा हूँ। नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक्सेल फाइल खुली हुई है, वो दिख रही है। अच्छा ठीक है ना, चलिए अच्छा है। तो हाँ, यहाँ पे क्या हैमर है, और ये जो हैमर है वो बेरिस में भी होता है। बेरिस मतलब फॉलिंग साइड, मतलब मार्केट गिरने वाला रेड कैंडल, और बुलिश मतलब ग्रीन कैंडल, मतलब वहां से मार्केट ऊपर जाएगा। सिंपल है, बहुत इजी है समझना। तो बुलिश जो बुल नाम दिया गया है, इस आप लोग समझ ही पा रहे हैं। बुल मतलब अप साइड और बियर मतलब डाउन साइड। बियर बियर किसको बोलते हैं? बियर मतलब भालू होता है ना। तो भालू क्या होता है जब अब भी बियर चलता मतलब है। मीन्स कि आप थोड़ा वो लेजी है और हाँ नीचे जी, की तरफ ऐसे सोया सा है, और राइट राइट पुलिस मतलब वो बहुत एक्टिव है और तेजी से वो कर रहा है, इसलिए राइट वो राइट। हाँ, जैसे एक वेब सीरीज में भी था ना कि बुलीज दैट मींस वो होते हैं बुल, जैसे कि अगर किसी को मारता है एग्रेसिव, तो वो ऊपर की पुलिस तरफ मारता टाइप राइट एग्रेसिव राइट, टाइप का है, वो करेक्ट एक्टिव है ज्यादा। करेक्ट। है। बियर जैसे है, जैसे वो किसी को मारता है तो ऊपर से नीचे की तरफ पंजा मारता है, तो हाँ वो गिराएगा मारता वो ये मतलब भी खींचता होता है है। मार्केट को, राइट। ये यस काफी यस अच्छा यस। लगा, ऐसा होना चाहिए और डिस्कशन। चलिए सेम एक कैंडल जो बुलिश होता है, सिमिलर उसका अपोजिट जो कैंडल होता है वो बेरिश होता है। एक मिनट, थोड़ा इंटरनेट का इशू आ रहा है। ठीक है, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? क्या सुनाई दे यस रहा है? यस। हाँ दे रहा सर, दे रहा सुनाई दे रहा है। ठीक है, कोई वेटिंग में तो नहीं है? एक बार चेक कर लूं मैं। 24 लोग जुड़ चुके हैं, एक बंदा वेटिंग में। अच्छा अच्छा, सचिन वेटिंग में, उसको ऐड कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो एक मैंने हैमर बताया, इसको भी मैं फोटो पे लेके चलता हूँ, आपको इजी समझ में आएगा। देखिए हैमर जो बनता है, मैंने यहाँ कवर किया हुआ है, ये हैमर है। बिल्कुल दिखने में हैमर ही लग रहा है। तो ये बुलिश हैमर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका कलर ग्रीन है और ये बिल्कुल बॉटम में बनाया हुआ है। और इसमें एक चीज और है, जो भी जो बुलिश कैंडल हैमर जो बनता है, अगर उसमें प्राइस जो है जहां पे क्लोजिंग दिया है वही हायर है, तो वो मतलब कंफर्म हो जाता है कि ऊपर ही जाएगा। इस चीज को पता नहीं आप लोग समझ पाए कि नहीं, मैं मार्किंग कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं ना, जो मैंने मार्किंग किया हुआ है, एरो मार्क। मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने पहले बताया था, फिर से एक बार चलता हूँ मैं। सॉरी, देखिए देखिए यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हुआ यहाँ पे। वैसे ही एक और मैं सर्च कर लेता हूँ। ये फोटो देख लीजिए, समझाने के लिए मैंने एक नया टैब ओपन कर लिया। अभी तक तो जो मैंने बताया था वहां पे आपको बहुत सिंपल एक सॉलिड कैंडल बताया था। यहाँ पे देखिए कैंडल का जो
और शेप और साइज है काफी डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है। तो यही चीज पहले मैंने बोला था कि अगर आप लोग थोड़ा स्टडी कर लेते हो तो इजी हो जाएगा। वैसे मेरा सेशन अभी 40 मिनट होने जा रहा है, 10 मिनट लेफ्ट है, तो एक बार डिस्कनेक्ट होगा आप लोग दोबारा रिज्वाइन कर सकते हो इसी लिंक से, इसको एक्सटेंड कर लिया जाएगा, ठीक है? ठीक, क्योंकि 40 मिनट का ही इन्होंने लिमिट दिया हुआ है सेशन के लिए, कोई नहीं। तो इसमें देखिए ये कैंडल जो बना हुआ है एक, ये काफी अच्छा दिख रहा है। इसमें क्या होता है, जो बीच का कलर होता है ग्रीन और रेड, इसको बोलते हैं बॉडी। और इसके बाद जो हाई और लो बनाया रहता है, जैसे ये जो पूरा बॉक्स जो बना हुआ है इसको पूरे को बॉडी बोलते हैं, और इसके ऊपर जो गया हुआ है इसको वीक बोलते हैं। तो कभी कभी समझ में आ रहा है ना? हाँ जी सर, यस सर। हाँ, इसमें क्या होता है कभी कभी वीक जो होता है, देखिए एक कभी कभी कैंडल ऐसा बन जाता है, इतना बड़ा वीक हो जाता है। अभी मैं कुछ कैंडल यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। इसमें देखिए सिर्फ ऊपर के साइड में था, एक छोटा आ गया, एक साइड में बहुत बड़ा हो गया, इसमें एक ही साइड में है, इसमें ऐसा बन गया बहुत बड़ा कैंडल, इसमें एक भी मतलब ऊपर वीक नहीं है, और यहाँ पे एक ऐसा प्लस सिंबल बन जाएगा। तो इन सब का एक मीनिंग होता है, ये सब आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है देखिए, अगर इस कैंडल का कलर ग्रीन है तो हम ये कंसीडर करेंगे कि ओपन प्राइस ये है, क्लोजिंग प्राइस ये है, और इसने काफी ऊपर हाई बनाया, वापस नीचे आके क्लोजिंग दे दिया, तो जो बंद हुआ है क्लोज हुआ है ये यहाँ पे हुआ है। तो इसका जो शेप और साइज बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। और इसमें क्या हुआ, देखिए पूरा प्लस बनाया हुआ है, ये जो प्लस बनाया है इसमें क्या किया कि यहाँ पे ओपन हुआ, काफी ऊपर गया और काफी नीचे गया, और लास्ट में वापस क्लोज हो गया वहीं पे, जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हो गया। तो ये जो बन गया ये ऐसा दिख रहा है कि जैसे प्लस बना हुआ, प्लस का सिंबल बना हुआ है, और इसी को बोलते हैं डोजी। और इसको काफी लोग ट्रेड भी करते हैं। जो पहले वाला बनाया ओपन और लो जहाँ पे बनता है इंट्राडे में, खासकर मॉर्निंग में, बहुत सारे ट्रेडर हैं यूट्यूब पे सर्च करते हैं ओपन इक्वल टू लो, ओपन इक्वल टू हाई। कुछ लोग मेरे से बोलते भी हैं कि सर मुझे स्क्रीनर बना के दे दो, ताकि सुबह मार्केट जब 9:15 पे ओपन होता है तो अगले 5 मिनट के अंदर हम ये फाइंड आउट कर लें कि आज 50 या 100 स्टॉक्स में से कौन से कैंडल ओपन और लो इक्वल बनाया हुआ है। जनरली ये काफी अच्छा स्ट्रेटेजी भी है, नोट डाउन करके रख सकते हैं। जब भी ओपन और लो मार्केट ओपन होता है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि पूरा दिन ऊपर ही जाएगा, इसलिए ये कैंडल बहुत ही पावरफुल होता है। इसका अपोजिट भी होता है, अपोजिट जो होता है वो रेड कलर का बनता है। और देखिए मैं बना रहा हूँ, यहाँ ऐसा बनेगा और इसमें क्या होगा, विक नीचे हो जाएगा, देख लीजिए। तो ये ओपन हुआ यहाँ पे और क्लोज दिया यहाँ पे, तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि उस टाइम का ओपन जो है और हाई जो है ये सिमिलर है, ये ओपन और हाई है, ये एक ही पॉइंट है। अगर ये हमें मॉर्निंग में पता चल जाता है तो इसका मतलब ये भी होता है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये आज पूरा दिन या कुछ टाइम तक नीचे ही गिरेगा, तो हम इसको शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। तो वैसे ये अपना ओपन इक्वल टू लो हो गया, ये ओपन इक्वल टू हाई हो गया, और ये अपना डोजी हो गया। डोजी मतलब बुल और बियर दोनों इक्वल है, एक साथ फाइट किए, पूरा दिन भर फाइट किए, हालांकि मार्केट वहीं पे बंद हो गया जहां पे ओपन हुआ था। तो ये डोजी हो गया। और डोजी का जो टाइप होता है वो भी अलग अलग हो सकता है, ये प्लस सिंबल ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। वैसे ये है ये काफी अच्छा एक दिख रहा है कैंडल, मैं बता दे रहा हूँ। ये देखिए, सॉरी, ये कैंडल देखिएगा, इसमें क्या है कि जो ओपन और क्लोज का जो बॉक्स बना हुआ है, बॉडी बना हुआ है, काफी छोटा है, जबकि विक बहुत बड़ा है। मतलब काफी अच्छा इसने बहुत तेजी से नीचे गया हुआ है,
लेकिन सेम डे में रिकवरी करके ऊपर चला गया। मतलब यहाँ पे सेलर इतना मतलब अग्रेसिव थे कि प्राइस को नीचे लेते गए, बाद में बुल यहाँ पे अग्रेसिव हुआ और फिर प्राइस को ऊपर ले आके क्लोज करवा दिया। तो ये जो बॉक्स बना ये छोटा बन गया, लेकिन इसका वीक वहां पे बड़ा दिखेगा। और इस कैंडल को सॉलिड कैंडल हम कंसीडर नहीं करते, इसको हम बेस कैंडल बोलते हैं जनरल। एक बेस कैंडल का अलग चैप्टर है और बेस कैंडल बोलते हैं किसको वो मैं बता दे रहा हूँ। बेस कैंडल में होता क्या है कि ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, अगर ये आप इसको 100% कंसीडर कर रहे हो तो ये ऊपर का और नीचे का दोनों वीक मिला के 50% इसका जो बॉडी है, इसका जो 50% यहाँ मान लीजिए, इससे अगर ये दोनों मिला के कम है, 50% बिलो है, तो वो अपना मतलब सॉलिड कैंडल में जाएगा। जबकि अगर इस कैंडल के बॉडी के 50% एबव अगर दोनों वीक अप और डाउन मतलब हाई एंड लो का 50% एबव चला जाता है तो उसको हम बेस कैंडल बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है बेस कैंडल। क्लियर है ना सभी को? हाँ। चलिए ठीक है, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब हमने मिटा दिया। तो अभी हम लोग कहाँ थे? एक्सेल फाइल पे थे, राइट। कैंडल स्टार्ट ही हमने किया था, तो ये चीज बताना था। तो इसमें देखिए हुआ गया है कि जो प्राइस ओपन हुआ है, जो प्राइस इसमें ओपन हुआ है वो यहाँ पे ओपन हुआ है, जबकि जो क्लोज हुआ है ये यहाँ पे क्लोज हुआ है ऊपर साइड में। क्लियर है ना? हालांकि नीचे बहुत गया है। तो जब भी प्राइस हायर यानी कि क्लोजिंग के ऊपर जो हाई पॉइंट है और वही क्लोज पॉइंट है, अगर ऐसा सिनारियो मिलता है तो आप आराम से बुलिश हो सकते हैं या ये समझ सकते हैं कि ये प्राइस ऊपर ही जाने वाला है। और खासकर जब भी एक बड़ा सा रिवर्सल देता है, बड़ा सा रिवर्सल का मीनिंग ये है कि देखिए यहाँ पे एक सडन रिकवरी दिया हुआ है, एक बड़ा सा मतलब फॉल यहाँ पे हुआ था और सेम डे में जितने भी बुल्स हैं वो एग्रेसिव हो गए हैं और प्राइस को ऊपर ले आके स्टॉप कर दिया। क्लोजिंग मतलब ओपन भी यहाँ हुआ है, लोअर भी काफी लंबा बनाया हुआ है, वीक 40 किया, ये तो 100% एबव वीक बनाया हुआ है। जबकि क्लोजिंग और हाई दोनों इक्वल है। जैसे मैंने समझाया था, ओपन इक्वल टू लो मतलब उस दिन मार्केट भागेगा, ओपन इक्वल टू हाई मतलब मार्केट ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि गिरेगा। वैसे ही ये है, हाई इक्वल टू क्लोज है, हाई इक्वल टू क्लोज मतलब नेक्स्ट डे भी मार्केट गैप अप या फिर काफी अच्छा बुल दिखाएगा। तो ये इसका मीनिंग है। और ये जो ये मैं कैंडल के साथ साथ थोड़ा अलग चीजें भी बताते जा रहा हूँ, क्योंकि कैंडल तो ये सिर्फ एक हैमर है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है वो चीजें मैं कंफर्म कर दिया। तो ये बुल साइड हैमर है। क्लियर है ना, या किसी कुछ पूछना है? क्लियर है भाई? आगे गैप अप क्यों होता है? अच्छा, गैप अप क्यों होता है, राइट। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, गैप अप क्यों होता है। अगर यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मार्केट ने काफी अच्छा रिकवरी नीचे से लिया हुआ है और बंद होते टाइम बिल्कुल जो हाई है वहां पे बंद हुआ, मतलब इसका जो ऑर्डर नीचे से जो रिकवरी या पेंडिंग ऑर्डर या जो बल्क में जिस बुल ने बाई किया हुआ है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और गैप अप होने का जो रीजन होता है वो एक और भी बड़ा रीजन होता है, वो होता है न्यूज। अगर आज मार्केट क्लोज है, बंद हो गया है, और कल कुछ अपने फाइनेंस मिनिस्टर कुछ ऐसा न्यूज दे देती हैं जिसके वजह से इंडस्ट्री को बेनिफिट हो रहा है, या नॉर्मली पब्लिक सेक्टर या खुद भी रिटेल को भी मतलब फायदा होने वाला है, वहां पे क्या होगा कि प्राइस ऑटोमेटिक न्यूज के बेस पे गैप अप हो जाएगा। एक और दूसरा रीजन होता है कि अचानक से न्यूज आ जाती है, जैसे कि अभी रिसेंटली एक न्यूज आया था झील का, आप लोग पढ़ लीजिएगा। न्यूज पे बात करता नहीं, हालांकि न्यूज में देखता भी नहीं, न्यूज बेस में ट्रेडिंग ही नहीं करता।
तो इस केस में आप लोग न्यूज पढ़ लीजिएगा, मैं जनरल बता दे रहा हूँ हुआ क्या था। तो जेल में एक न्यूज आई जिसकी वजह से जेल क्या हुआ, काफी ऊपर गैप अप खुला, 40% का हाई भी बनाया। हालांकि टेक्निकल